सबों को जोहार। मैं मुकेश बिरुआ। अभी कुछ दिन पहले मैं विकिपीडिया पर कुछ देख रहा था तो मुझे यह मिला। इसमें लिखा है कि लाकोबोदरा वाराणसी लिपि के साहित्यकार माने जाते हैं। ध्यान दिया जाए, या विकिपीडिया के हिंदी संस्करण से बता रहा हूँ। स्क्रीनशॉट किनारे में लगा दे रहा हूँ। आगे विकिपीडिया लिखता है कि 1940 में रघुनंदन शर्मा की किताब से वाराणसी लिपि को तैयार किया था। इसके आगे तो चौंकाने वाले तथ्य लिखा है। तीसरा लाइन विकिपीडिया लिखता है कि लाकोबोदरा पहले क्रिश्चियन थे, वहाँ से उसका आचरण को देखकर उसको भगाया गया। फिर उन्होंने अलग से बोदरा धर्म बनाया, अपने हिसाब से नियम कानून बनाया। लांदर फांदर और अनुयायी उसका पालन करने लगे, लेकिन आज अनुयायी नियम का पालन नहीं कर पा रहे हैं और बोदरा समाज हाशिए पर है। उसके द्वारा लिखी गई वाराणसी हो भाषा से काफ़ी भिन्न है। इससे पता चलता है कि यह लिपि कहीं उधार की लिपि तो नहीं है। आदिवासी हो समाज बोदरा समाज द्वारा तैयार की गई लिपि को स्वीकार करने के पक्ष में नहीं है। टाटा कंपनी फंड को बंद करने पर विचार कर रही है। टाटा कंपनी और कोचिंग संस्थान से अपना पेट भरने वाले काफ़ी हताशा में हैं। देखिए, ये तो विकिपीडिया भी अब बोलने लगा। ये सब बातें इंटरनेट में जाने पर विकिपीडिया में सिर्फ हिंदी में लाकोबोदरा टाइप कीजिए और आपको ये बातें देखने को मिल जाएगी। विकिपीडिया की बात को यदि 1% भी सच मान लें तो क्या सच में लाकोबोदरा क्रिश्चियन बन गए थे? क्या सच में उन्हें उनके आचरण के कारण क्रिश्चियनिटी से भगाया गया था? अब तो इस पर भी शोध की बात उभर कर आ रही है। यदि यह बात सच है तो बहुत कुछ ऐसी बात सामने आने की उम्मीद है जिसका अंदाज़ा किसी को भी नहीं होगा। एक व्यक्ति के जीवन का वह रहस्य जिसके आधार पर एक फिलॉसफी को आदिवासियों के जीवन में घुसाने का प्रयास तो नहीं हुआ? क्या ईसाइयों को नीचा दिखाने के लिए उन लोगों से पहले नया साल और माघे पर्व की शुरुआत तो नहीं की गई, यानी 1 जनवरी और 25 दिसंबर से पहले? क्योंकि यदि भगाया गया तो स्वाभाविक सी बात है कि उस समाज के प्रति व्यक्ति की व्यक्तिगत खुन्नस तो होगी ही। मामला बहुत संगीन है। इस पर हो समाज के लोगों को और तथ्यों को सामने लाना चाहिए ताकि जीवन के प्रत्येक विधा से यदि नकारात्मक ही क्यों ना हो, यदि सीखने को कुछ है तो जानना चाहिए। टाटा कंपनी यदि जबरन हो समाज के बच्चों को हो हयम सिखाएगी तो स्वाभाविक सी बात है फंड तो रोकना मजबूरी हो जाएगी, क्योंकि कोई भी कॉरपोरेट विवाद नहीं चाहता और हो समाज अपनी भाषा और संस्कृति के प्रति, उसके संक्रमण के प्रति जागरूक हो चुका है। वैसे भी शिक्षा को समाज सेवा से जोड़ा जाता है, लेकिन जब यह धंधा बन जाता है तो मामला बिगड़ जाता है। मैं हर घटना से समाज के लिए कोई न कोई संदेश ज़रूर ढूंढ निकालूंगा और हो समाज के लोग इस पर मुझे ज़रूर मदद करेंगे। इस वीडियो में इतना ही। आप सभी महापर्व को निश्चित समय अंतराल में संपन्न करने का प्रयास करें। साथ ही इस समय बाला, आंधी, दुलसुनुम आदि बहुत हो रहे हैं। उन सब अनुष्ठानों में संस्कृति को पालन करने की प्रतिबद्धता साबित करें ताकि हो समाज की अपनी संस्कृति को हम सभी मिलकर अक्षुण्ण रख सकें, ताकि भावी पीढ़ी इस पर गर्व करे। सबों को धन्यवाद। जोहार।